तो स्टूडेंट कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोगों ने अपना मैथ का सीरीज़ स्टार्ट किया है और उस मैथ के सीरीज़ में हम लोगों ने चैप्टर 4 स्टार्ट किया था, जिसकी 2 वीडियो मैं बना चुका हूँ, जहाँ पर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। एक्सरसाइज 4.1 को हम लोगों ने क्या कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था। अब हम उसके आगे चलने वाले हैं और उसके आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं सेकंड टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पहले उसको थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। टॉपिक फर्स्ट जो हम पढ़ रहे थे उसमें हम लोगों ने कोई भी अगर हमें सिचुएशन दे रखी होती है तो उसमें हम लोगों ने अपना क्या किया था, उस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना सीखा था कि किस तरीके से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। अब आते हैं सेकंड टॉपिक और इस टॉपिक में हम लोग सीखेंगे सॉल्यूशन। यानी कि इस बात को मैं ये कह सकता हूँ कि सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम लोग यहाँ क्या करने वाले हैं कि जो हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई थी, मतलब पहला टॉपिक हम क्या कर रहे हैं, सिचुएशन दे रखी है और उससे हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहे हैं। और अब यहाँ सेकंड टॉपिक में हम लोग क्या करने वाले हैं, उनका सॉल्यूशन करने वाले हैं, यानी कि उनकी वैल्यू निकालने वाले हैं कि उसकी क्या वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है। अब जब हम वैल्यू निकालेंगे तो इसके 3 मेथड्स होते हैं। ओके, टोटल 3 मेथड्स होते हैं। पहला फर्स्ट फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, और फैक्टराइजेशन मेथड को ही हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड कहते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड, ठीक है। सेकंड वन होता है, सेकंड जो टॉपिक यहाँ यानी कि सेकंड जो मेथड है उसे हम लोग बोलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ओके, और थर्ड वन जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये 3 मेथड होते हैं हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। ओके, अब अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को 3 मेथड से सॉल्व करते हैं तो हमें पता है कि हमें इस मेथड से सॉल्व करना है। सीबीएसई के जो सीबीएसई ने क्या दे रखा है, अपना सिलेबस दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग हमें फैक्टराइजेशन मेथड करना है या फिर हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये हमारा जो है सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है। सो मैं भी क्वेश्चन इन दोनों से कराऊंगा, फैक्टराइजेशन मेथड से क्वेश्चन कराऊंगा या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से क्वेश्चंस कराऊंगा, लेकिन मैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड नहीं कराऊंगा। क्यों? क्योंकि वो सिलेबस का पार्ट नहीं है। ओके, सो अब हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल थर्ड की तरफ, क्योंकि हमने 2 एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिए और एक्सरसाइज 4.1 को भी हम लोगों ने क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया। सो अब यहाँ पर चलते हैं। सो यह क्या लिख रहा है, एग्जाम्पल 3 की बात करता हूँ। फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x² - 5x + 3 = 0 बाय फैक्टराइजेशन। ओके, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, 2x² - 5x + 3 = 0, और इसको हमें क्या करना है, ये हमें इक्वेशन दे रखी है और इसको हमें क्या निकालना है, इसके हमें रूट्स निकालने हैं, ठीक है। और किस मेथड से निकालने हैं, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, तो मैं पहले यहाँ इक्वेशन लिख लेता हूँ, 2x² - 5x + 3 = 0। अब देखो रूट का मतलब क्या होता है। रूट कुछ और नहीं होता, हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा है, जीरोस, ठीक है। और चैप्टर 2 पॉलिनोमियल में भी हमने जीरोस पढ़े हैं, ठीक है। तो वही रूट और जीरोस दोनों क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, एक ही बात होती है। इसमें क्या है, जो हम वेरिएबल यूज करते हैं उसकी क्या करते हैं, वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक क्या है, इक्वेशन है, यानी कि इसकी डिग्री 2 है, तो इसका मतलब x की वैल्यू भी कितनी आएंगी, 2 वैल्यू आएंगी, ठीक है। यानी कि इस बात को आप ऐसे भी कह सकते हो कि जो रूट है वो रूट कितने आएंगे, 2 आएंगे, या इसी बात को ये भी कह सकते हो जीरोस जो है वो कितने आएंगे, 2 आएंगे,
ठीक है, यानी कि x की यहाँ पर दो वैल्यू निकलेंगी। अभी हम देख लेते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए में कि कैसे दो वैल्यू निकलती हैं। अब क्योंकि ये क्वाड्रेटिक फार्मूला दिया हुआ है और हमें क्या करना है, फैक्टराइजेशन मेथड से करना है, और फैक्टराइजेशन मेथड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड बोलते हैं। कैसे करेंगे, तो ये जो इक्वेशन दे रखी है ये किस फॉर्म में होती है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में होती है। ओके, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में होती है। और यहाँ पर a क्या होता है, x² का कोएफिशिएंट, और x² का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या दे रखा है, 2 दे रखा है। b क्या होता है, तो b x का कोएफिशिएंट होता है, तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या दे रखी है, -5, लेकिन मैं ओनली 5 लिखूंगा, मैं यहाँ पर माइनस नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ साइन नहीं ले रहा हूँ, ओनली वैल्यू ले रहा हूँ। वैसे अगर आपसे कोई पूछेगा कि x का कोएफिशिएंट क्या है, तो वो है b, और b की वैल्यू एक्चुअल वैल्यू जो है वो -5 है। बट क्योंकि मैं कैसे करता हूँ उस मेथड को देख लो, मिडिल टर्म स्प्लिट को मैं इस तरीके से करता हूँ कि मैं ओनली वैल्यू लिखता हूँ, साइन नहीं लिखता हूँ। ठीक है, c क्या होता है, तो c कांस्टेंट टर्म होता है, और कांस्टेंट टर्म की वैल्यू यहाँ कितनी दे रखी है, 3। a मल्टीप्लाई c, आंसर कितना आएगा, 2 × 3 इक्वल्स टू 6, और b की वैल्यू कितनी है, 5। मुझे अब दो ऐसे नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करूं तो हो जाए 6। उन दो नंबर को आपस में प्लस करूं या माइनस करूं, आंसर आना चाहिए 5। दोबारा से समझो, मैंने कहा दो नंबर ऐसे चाहिए जिनका आपस में मल्टीप्लाई करूं तो आंसर आना चाहिए 6, और उन दोनों नंबर को आपस में ऐड करूं या लेस करूं, आंसर आना चाहिए 5। मेरी समझ में आया सर, ये दो नंबर हो सकते हैं 2 और 3। क्यों, क्योंकि देखो 2 × 3 आंसर कितना आ गया, 6, और 2 + 3 आंसर कितना आ गया, 5। आ गया कि नहीं आ गया। मेरे लिए वो दो नंबर कौन से हो गए, 2 और 3। अब ये जो इतनी बात है ये सब आपको रफ में करने के लिए, मेन सॉल्यूशन का ये पार्ट नहीं है। यानी कि हमारी इक्वेशन तो ये थी 2x² - 5x + 3, तो हम लोगों ने लिखा 2x² माइनस को ऐसे रहने दो, ये मिडल टर्म जो है इसको मैंने क्या कर लिया, स्प्लिट कर लिया। कितने पार्ट में, 2 पार्ट में, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मिडल टर्म स्प्लिट मेथड। अब मैंने माइनस बाहर लिखा, 5 कैसे ला सकता हूँ, 2 + 3 करके ही लाया था। अब इसकी जो x की वैल्यू है इसे मैं बाहर रखता हूँ, +3 इक्वल्स टू 0। ओके, यहाँ पर आता है 2x²। अब ब्रैकेट ओपन करता हूँ, तो ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन, तो ब्रैकेट के साइन चेंज हो जाएंगे, तो -2 और x का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -2x -3x और +3 इक्वल्स टू 0। ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन था, तो ब्रैकेट के साइन चेंज हुए, तो -2x हो गया, -3x हो गया, +3 इक्वल्स टू 0। ओके, अब मैंने क्या किया, पहले जो 2 टर्म है उनमें से कॉमन लूंगा और बाद के जो 2 टर्म है उनमें से कॉमन लूंगा। ठीक है, तो पहले 2 टर्म में से क्या कॉमन आ सकता है, तो सर 2x कॉमन आ सकता है। यहाँ पर आंसर क्या आएगा, x - 1। बाद के 2 टर्म में से क्या कॉमन आ सकता है, सर -3 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या आंसर आएगा, x, और क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस जो है वो माइनस बन जाएगा, -3 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर सॉरी -3 नहीं, 3 कॉमन आ गया, तो -1। तो यहाँ पर इसके फैक्टर 2 बन गए, x - 1 और 2x - 3 इक्वल्स टू 0। ओके, अब आगे चलते हैं। हमें ये बात पता है कि x - 1 इक्वल्स टू क्या करेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये माइनस का 1 इधर जाएगा तो 1, और 2x - 3 इक्वल्स टू अगर 0 के इक्वल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3, और x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3/2। ओके, यहाँ पर x की हमारे पास 2 वैल्यू निकल के आ गई, x इक्वल्स टू 1, और x की एक वैल्यू निकल के आ गई, x इक्वल्स टू 3/2। तो स्टार्टिंग में देखो मैंने क्या बोला था, मैंने यही कहा था कि अगर डिग्री अगर 2 है तो x की वैल्यू 2 निकल के आएगी, यानी कि आपकी रूट भी कितने होंगे, 2, या जीरोस भी कितने होंगे, 2। यहाँ पर आप देख सकते हो x की वैल्यू भी कितनी है, 2, और x की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 3/2। यहाँ 1 था, यहाँ 3/2 था, यानी कि 2 वैल्यू हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि हमसे जो स्टार्टिंग में पूछा गया था एग्जाम्पल 3 में कि फाइंड द रूट्स, तो इसके 2 रूट्स निकल के आ गए। ओके,
अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। तो देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है वहाँ देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल 4 में ये बोला गया है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x² माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। यानी कि हमें क्या करना है, रूट दोबारा से फाइंड करने, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दे रखी है 6x² माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हम लोग फिर दोबारा से लिख लेते हैं। एग्जाम्पल 4 कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर 6x² माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ओके, सो हमने फिर दोबारा से कहा ये किस फॉर्म में होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में होती है। यहाँ a की वैल्यू कितनी है 6, b की वैल्यू कितनी है, b क्या होता है x का कोएफिशिएंट, x के आगे कोई वैल्यू नहीं मतलब 1। अब मैंने फिर दोबारा कहा मैं 1 लिखता हूँ, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि b की वैल्यू 1 हो गई, b की वैल्यू तो -1 ही होगी। बट मैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करता हूँ जिसमें प्लस माइनस का कोई चक्कर नहीं रहता, उस तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ। लेकिन आप ये मत समझ लेना कि b की वैल्यू 1 है, b की एक्चुअल वैल्यू तो -1 है। ठीक है, c इक्वल्स टू 2, जबकि c की एक्चुअल वैल्यू क्या है -2। सो मैं क्या करूँगा a मल्टीप्लाई c, सो कितना हो गया 6 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 12, और b की वैल्यू कितनी हो गई 1। अब मैंने क्या कहा, मेरे मेथड के अकॉर्डिंग दो नंबर ऐसे चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करने पर 12 है, उन दोनों नंबर को आपस में ऐड करूं या लेस करूं, आंसर कितना आना चाहिए 1। सो हमारे लिए दो नंबर मेरे अकॉर्डिंग वो दो नंबर हुए 3 और 4। क्यों, चेक कर लो, 3 मल्टीप्लाई 4 कितना होता है 12, और 4 में से 3 लेस करो कितना हुआ 1। ओके, सो इतनी बात हम लोगों को क्या करनी थी, रफ में करनी थी। अब देखो, सो हम लोगों ने क्या किया 6x² माइनस, अब ये जो x है इसको मैंने कैसे स्प्लिट किया 4 माइनस 3 में। ओके, तो 4 माइनस 3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाहर क्या लिख लेंगे x, और माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। अब देखो 6x² माइनस, अब ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन, तो ब्रैकेट के साइन चेंज होंगे, तो 4 जो पॉजिटिव था तो वो माइनस का 4 और x, माइनस का 3 जो है वो किसका है, माइनस का है, तो वो क्या हो जाएगा प्लस का 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। सो अब देखो यहाँ पर और यहाँ, इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, तो सर मुझे पता है इसमें से 2 और x कॉमन आ सकता है। सो क्या बचेगा, तो 2 3 जा 6 और x माइनस 2 2 जा 4 प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, तो सर इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या कॉमन हो सकता है 1, क्योंकि 1 सभी में कॉमन होता है, तो 1 कॉमन लिया, तो 3x माइनस 2 इक्वल्स टू कितना हो गया 0। सो देखो 3x माइनस 2 और 2x प्लस 1 इक्वल्स टू क्या हो गया 0, दो फैक्टर निकल के आ गए इसके। अब मैंने क्या कहा 3x माइनस 2 इक्वल्स टू अगर 0 है तो 3x इक्वल्स टू क्या होगा 2, और x इक्वल्स टू क्या होगा 2/3। 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो 2x इक्वल्स टू क्या होगा माइनस का 1, ये 1 प्लस का यहाँ जाके माइनस का हो गया, और x इक्वल्स टू क्या हो गया माइनस का 1/2। तो इस तरीके से देखोगे तो x की दो वैल्यू निकल के आ गई, एक 2/3 आ गई और एक माइनस का 1/2, यानी कि दो रूट निकल के यहाँ पर आ गए। ओके, नेक्स्ट वन चलते हैं एग्जाम्पल 5 की तरफ। अब एग्जाम्पल 5 क्या बोल रहा है, तो पढ़ लेते हैं उस क्वेश्चन को, क्या दे रखा है यहाँ पर। तो लिख रखा है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। फिर दोबारा से इसने क्या कहा, रूट निकालो, तो चलो भैया रूट निकाल लेते हैं। सो रूट निकालने में हम लोगों ने क्या देखा कि इक्वेशन दे रखी थी 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अब जो क्वेश्चन आते हैं वो सिंपल क्वेश्चन नहीं आते। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन आएंगे जिसमें मिडिल टर्म स्प्लिट यूज़ करने को बोलेगा, तो कुछ ऐसी वैल्यू होती है जो रूट में दे रखी होती है। लेकिन हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमें बिल्कुल अपने लॉजिक के अकॉर्डिंग चलना है। कैसे, a की वैल्यू कितनी थी 3, b की वैल्यू कितनी थी 2√6 हमारे अकॉर्डिंग, और c की वैल्यू कितनी थी 2।
सो ए मल्टीप्लाई सी दैट इज 3 मल्टीप्लाई 2, आंसर कितना आ गया 6। और बी की वैल्यू कितनी है 2√6। अब हमने कहा 2 नंबर हमें चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करने पर क्या है 6, उन दोनों नंबर को आपस में प्लस करूं या माइनस करूं, आंसर कितना आना चाहिए 2√6। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 6 कैसे बन सकता है, √6 मल्टीप्लाई √6, √6 मल्टीप्लाई √6 होता है तो इसका आंसर होता है 6। ओके, और अगर √6 और प्लस √6 इनको ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 2√6। इसको ऐड कैसे किया, 6 √6 के आगे कोई वैल्यू नहीं मतलब 1, √6 के आगे कोई वैल्यू नहीं मतलब 1, तो 1 √6 और 1 √6 क्या बन गया 2√6 बन गया। ठीक है, देखो तो हम लोगों ने निकाल लिया, इसको ब्रैकेट में करेंगे काम को। ठीक है, ये हमारा पार्ट नहीं है, ये रफ वर्क है। हमारा क्या काम है 3x² माइनस का साइन, क्योंकि यहाँ पे माइनस लग रहा है। 2√6 को मैंने कैसे स्प्लिट किया, √6 प्लस √6, x था x बाहर लिख लिया, प्लस 2 इक्वस टू 0। अब यहाँ बहुत ध्यान से समझना है, 3x² माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2 इक्वस टू 0। यहाँ तक समझ आया। अब ध्यान से देखो, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, तो आप कहोगे सर मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्या कॉमन आएगा। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई x², इस वाले इतने से पार्ट को माइनस, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, √2 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई x। भाई 6 को मैं √6 को मैं क्या कर सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 3 लिख सकता हूँ, और इसी बात को मैं 2 पार्ट में तोड़ सकता हूँ, √2 मल्टीप्लाई √3। सो मैंने यही काम वो यहाँ पर किया, माइनस √6 को फिर क्या करूँगा √2 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई x, और 2 को क्या करूँगा √2 मल्टीप्लाई √2 इक्वस टू 0। यहाँ तक समझ आ गया, देखो ध्यान से। ओके, अब मुझे यहाँ से कॉमन लेना है, क्या कॉमन ले सकता हूँ √3 और x कॉमन ले सकता हूँ, तो क्या बचा अंदर √3x, यहाँ पर माइनस √3x तो कॉमन आ गया, तो क्या बचा √2। अब इधर देखो ध्यान से, इधर क्या कॉमन आ रहा है, तो पहले तो लिखेंगे सर माइनस, सर ये √2 कॉमन आ सकता है, और साथ ही साथ में और कुछ नहीं कॉमन आएगा, तो क्या बचा √3x, और क्योंकि सर आपने माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस वाला साइन माइनस हो गया, और √2 कॉमन ले लिया तो यहाँ भी क्या बचा √2 इक्वस टू 0। इसका क्या मतलब हुआ, 2 फैक्टर निकल के आ गए, √3x माइनस √2 पहला, और एक यहाँ से और यहाँ से हो गया, ये भी क्या हो गया √3x माइनस √2 इक्वस टू 0। यहाँ तक की बात समझ में आ गया। ओके सर, आगे चलते हैं। सो क्या हो गया यहाँ पर, सो हमारे फैक्टर निकल के आया, पहला वाला √3x माइनस √2, ये किसके इक्वल है 0 के। ओके सर, तो √3x माइनस इक्वस टू √2 हो जाएगा, x इक्वस टू क्या हो जाएगा √2 अपॉन √3, और इसी बात को मैं क्या लिख सकता हूँ 2/3, पूरे पर क्या लगा दिया रूट लगा दिया, इसी को बोल सकते हैं होल रूट। सेकंड भी तो हमारा यही निकल के आया था, सेम ही निकल के आए थे हमारे फैक्टर, तो ये क्या हो गया 0, तो √3x इक्वस टू √2, x इक्वस टू क्या होगा √2 अपॉन √3, और x इक्वस टू क्या होगा पूरे होल रूट 2/3। समझ आया। सो इस तरीके से हम लोगों ने एग्जाम्पल 5 क्या है वो भी कंप्लीट किया। ओके, अब एग्जाम्पल 6 क्या दे रखा है। सो एग्जाम्पल 6 दे रखा है क्या कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ द प्रेयर हॉल डिस्कस्ड इन सेक्शन 4.1। सेक्शन 4.1 था स्टार्टिंग में, कहाँ था सेक्शन 4.1, तो चेक कर लेते हैं एक बार। ये 4.1 सेक्शन था जिसमें एक हॉल के बारे में बात किया था, और लास्टली हम लोगों ने इसका, आप इसे खुद से भी पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, यहाँ एक हॉल की बात की थी, और यहाँ पर उसने लास्ट में जो इक्वेशन बनाई थी वो ये बनाई थी 2x² + x माइनस 300 इक्वस टू 0। ये यहाँ पर क्या हुआ था, इन लोगों ने इक्वेशन बनाई थी।
ठीक है। तो देखो यहाँ, तो हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल 6 में उसने क्या बोला कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ प्रेयर हॉल डिस्कस्ड इन सेक्शन 4.1। ओके, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इक्वेशन तो ये थी हमारी, एग्जाम्पल 6 की बात करूं तो यहाँ पर 2x² + x - 300 = 0। लेकिन डायमेंशन का मतलब होता है लेंथ और विड्थ, और लेंथ और विड्थ क्या माना था तो चेक कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ देखो ध्यान से, तो यहाँ पे देखो क्या लिख रहा है, सपोज द विड्थ ऑफ हॉल इज x मीटर। यहाँ क्या माना था x, देखो यहाँ पर, और लेंथ क्या था यहाँ पर 2x + 1 था। ओके सर, यहाँ पर हमारी विड्थ थी x और लेंथ कितनी थी 2x + 1 थी। ओके सर, आप इस बात को, ये जो सेक्शन 4.1 है इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है, समझ में आ जाएगा। कोई भी ऐसी बात नहीं है जो समझ में ना आए। मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो मैंने सॉल्व करूँ तो कैसे करेंगे हम लोग सॉल्व, तो देखो 2x² + x - 300 = 0। क्योंकि अभी हम पहला मेथड पढ़ रहे हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, तो मैं उसी से सॉल्व करता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, ax² + bx + c = 0, इसी फॉर्म में होता है। a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू कितनी है 300। a × c यानी कि 2 × 300 दैट इज 600, और b की वैल्यू कितनी है 1। अब यहाँ पर आप समझो कि सर एक बात बताऊँ, मैं इसे कैसे सॉल्व करूँ कि मल्टीप्लाई करने पर 600, ऑब्वियसली सी बात है, प्लस करने पर तो आएगा नहीं, आएगा तो आंसर माइनस करने पर, ठीक है, कि दोनों दो नंबर हों उनको मल्टीप्लाई किया तो 600 आएगा और उन दोनों का डिफरेंस निकालूंगा तो 1। तो ये वो दो नंबर कौन से होंगे, तो देखो चेक करते हैं। इस बात को चेक करेंगे हम लोग क्या, प्राइम फैक्टर निकाल के। तो पहले 600 के मैं प्राइम फैक्टर निकालता हूँ, क्या होगा 2 × 3 = 6 0 0, फिर 2 से किया 150, फिर 2 से किया 75, फिर 3 से किया 25, फिर 5 से किया 5 5 जा और 5 5 जा 5। जब भी कभी आपको वो दो नंबर समझना है तो a × c जो वैल्यू निकल के आ रही है उसके आप प्राइम फैक्टर निकाल लो। अब चेक करो, देखो सो अगर मैं एक ये बनाता हूँ 5 5 जा 25, और यहाँ बनाता हूँ 3 2 जा 6 6 2 जा 12 और 12 2 जा 24, तो इन सब का मल्टीप्लाई करने पर बनाया 24, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर आया 25। 5 5 जा 25, तो आप खुद से चेक कर सकते हो। देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई होके तो क्या आएगा 600 ही आएगा, और 25 में से 24 लेस करूँगा तो 1 ही आएगा, तो बस हो गया अपना काम। तो ये सारी बातें अपनी क्या थी, रफ की थी, ये सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है। अपना पार्ट तो ये हो गया कि 2x² प्लस, अब ये जो यहाँ x है, x का मतलब इसके आगे वैल्यू क्या है 1 होगी, ठीक है। तो ये कैसे मैंने स्प्लिट किया, 25 - 24 x - 300 = 0। सो 2x² ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन, तो ब्रैकेट के साइन चेंज नहीं होंगे, तो ये क्या हो गया +25x - 24x - 300 = 0। सो इन दोनों में से पहले क्या है, कॉमन लेते हैं। तो इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, तो सर इसमें से ओनली x कॉमन आ सकता है। ओके, सो x कॉमन आया तो क्या बचा, तो 2x + 25। ओके सर, यहाँ से माइनस का 24 कॉमन लिया तो क्या बचा x, और क्योंकि माइनस कॉमन लिया तो प्लस, और 24 2 जा, अगर मैं 24 से इसको डिवाइड करूँ, नहीं गलती हो गई, या 24 नहीं, यहाँ से पहले हम क्या कॉमन लेंगे, यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे, क्योंकि 24 से 300 तो डिवाइड होगा ही नहीं, 24 बन जाए 24, बचा 6 0 नहीं होगा, तो यहाँ से हम लोग क्या लेंगे 2 कॉमन ले लेंगे, उससे ओनली 2, तो यहाँ बचेगा 12, नहीं मुझे 2x और 25 लेकर आना है, तो यहाँ कैसे होगा 12, हाँ यहाँ मुझे कॉमन लेना पड़ेगा 12, तो 12 2 जा 24 होता है, तो 2x माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो गया प्लस का, और 12 से अगर 300 को डिवाइड करोगे, देखो 12 से 300 डिवाइड कर लो तो 12 2 जा 24, बचा कितना 6 0, और 12 5 जा 60, हाँ बिल्कुल सही, 25 = 0। तो ये क्या हो गया 2x + 25, और ये हो गया x - 12 = 0। अब देखो
2x प्लस 25 इक्वल्स टू 0 है, तो 2x इक्वल्स टू क्या हो गया माइनस का 25 और x इक्वल्स टू क्या हो गया माइनस का 25/2। सो x इक्वल्स टू हो गया माइनस का 12.5। नेक्स्ट वन x माइनस 12 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू कितना हो गया 12 हो गया। ओके, सो बिड्थ कभी भी नेगेटिव तो होगी नहीं, क्योंकि याद करो स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया था, बिड्थ क्या है x, तो बिड्थ नेगेटिव तो नहीं होगी। ओके, सो x की वैल्यू नेगेटिव तो नहीं हो सकती, x की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। इसका मतलब यहाँ से देखो तो बिड्थ कितना हो जाएगा मेरा 12। ओके, और क्योंकि वो मीटर में था तो मीटर, और लेंथ कितना हो जाएगा 2x प्लस 1, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 12 प्लस 1, तो 12 टू ज़ा 24 प्लस 1, आंसर कितना आ गया 25। ओके, सो समझ में आ गया कि हम लोगों ने क्या किए, सारे एग्जाम्पल करके एक बार देख लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 4.2 और इस 4.2 के सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो, और प्लीज़ कमेंट जरूर करना और बताना कि मेरी वीडियो किस तरीके से लग रही है, ठीक है, ताकि मैं थोड़ा सा मोटिवेट हो जाऊँ। ओके, बाय बाय।